अपने को शुद्ध मानना चाहिए क्या शुद्ध मानना चाहिए? कि नहीं साहब, वो जब तक अपन अभी रागी द्वेषी है तब तक तो शुद्ध मानना चाहिए, जब राग द्वेष खत्म हो जाएंगे तब शुद्ध मानेंगे। तो भैया वो राग द्वेष खत्म होंगे ही नहीं। ऐसी बहुत लोगों की नॉर्मल मान्यता है, क्या है, अभी वर्तमान में जो है वो मानो, तो जो हो वो मानते रहोगे तो वो कभी होगा ही नहीं जो होना है। ये मान्यता तो अभी बदलनी है, श्रद्धा तो अभी चाहिए कि मैं हूँ अपने में स्वयं हूँ, मैं भगवान हूँगा नहीं हूँ कि नहीं साहब। अभी वर्तमान पर्याय में तो रागी द्वेषी को तो मानते रहो अपने को रागी द्वेषी, कभी भगवान बन ही नहीं पाओगे। जब भी भगवान बनोगे तो पहले मैं भगवान हूँ, मैं परका करता धरता नहीं हूँ, ये श्रद्धा जगेगी तभी बात आगे बढ़ेगी। और ये श्रद्धा नहीं जगेगी तो बात बढ़ेगी नहीं। देखो, श्रद्धान मूल है, मूल धर्म का मूल श्रद्धान। दंसण मूलो धम्मो। सम्यक दर्शन के बिना, जड़ के बिना वृक्ष नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना धर्म नहीं होता। अब सम्यक दर्शन श्रद्धान कितना कठिन है, विचार करो। देखो अभी मैं आपको 1 मिनट में समझाऊं तो आप समझ जाओगे कितना कठिन है। अभी आपको यहाँ अकर्ता अकर्ता की बात सुनी आपने 1 घंटे, आपने 1 घंटे ये बात सुनी कि मैं तो भगवान हूँ, जो होना है वो तो निश्चित है, हर एक समय की पर्याय सुनिश्चित है, मैं फोन करने धरने वाले सुना आपने। लेकिन देखो आपको थोड़ी देर लगता भी कि हमें तो पक्का भरोसा है, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं और तैसे ही ऐसा लगने लगा, 2-4 लोग मिल भी जाते हैं, अरे भैया काम करे बिना काम नहीं होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, मेहनत करोगे तो ही 2 काम बनेंगे। तुरंत श्रद्धा डूल जाता है, ये काम तो करना ही पड़ेगा, बात तो ठीक ही है, व्यापार नहीं करेंगे तो व्यापार अपने आप थोड़ी चल जाएगा, है ये बात सही है, दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ध्यान तो रखना पड़ेगा। एकदम श्रद्धा टूट जाता है कि जो फिर अरे साहब इस पर्याय में रहना कितने दिन है, ये थोड़ी देर लगेगा, तो बस इसी पर्याय की फिर चिंता है, बोलता भी जाएगा कि 20-30 बरस की पर्याय है, और अंदर से चिंता भी रात और दिन, सारा एकत्व भी इसी पर्याय का, इसी पर्याय का, इसी पर्याय का। मतलब सारी 2 मिनट में 4 लोग मिल गए, हमने तो बहुत बड़ा घर ले लिया, वो दूसरे ने कहा हमने तो और बड़ा ले लिया, तीसरे ने कहा हमने तो और बड़ा ले लिया, चौथे ने कहा हमारी तो कोठी ले ली। इसको अपने आप में लगता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, ओह फिर कर्तृत्व चढ़ता है, फिर तकलीफ गिरती है, फिर दुख होता है, फिर आकुलता होती है, सारी दुनिया तरक्की कर रही है, क्या मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, सबकी कोठियाँ बन रही है, मोटर गाड़ी बंगला हो रही है, मैं ऐसे ही रह जाऊंगा क्या। और ये समय सार सुन के आया है, तो उसकी कहानी सुना रहा हूँ। आम आदमी तो ऐसे ही सोचता है, लेकिन अपन तो विशिष्ट है ना। क्यों विशिष्ट है? क्योंकि अपन के हाथ में समय सार है, अपने हाथ में सर्वज्ञ भगवान है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, तत्व है। फिर भी 4 लोगों के बीच में बैठ के 1 मिनट में श्रद्धान टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि श्रद्धान अभी असली हुआ ही नहीं, ऊपर ऊपर होता है, और इसी को ही सच्चा श्रद्धान समझ लेता है। सच्चा श्रद्धान तो उसका है जो टूटता नहीं। वो कौन सा है? पैसे से सुख होगा, मकान से सुख होगा, दुकान से सुख होगा, संयोगों से सुख होगा। असली श्रद्धान तो उसका है। उसका श्रद्धान कितना मजबूत है कि समय सार के सामने भी नहीं टूटता। और ये समय सार का श्रद्धान कितना कमजोर है कि जरा सी 2 लोगों ने बातें कही कि पैसा के बिना कुछ नहीं होता, बात तो ठीक कह रहे हैं, अंदर से क्या चाहिए? सुख के नाम पे क्या दिखाई देता है? निराकुलता के पैसा। बोलो, अभी तो ये भी डिसाइड नहीं है कि सुख का लक्षण क्या है। बोलो राजेश जी, सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? सुख तो चाहिए। तो सुख के नाम पे दिखता क्या है?
सुख के नाम पे क्या दिखता है? अनुकूलता है, पुण्य का उदय, पुण्य का उदय दिखता है ना। ये नहीं दिखता कि सुख के नाम पे चैतन्य तत्व, निराकुलता, निराकुलता सुख का लक्षण नहीं दिखती। नहीं समझ में आया? सुख का लक्षण क्या दिखता है? समझो मेरी बात। मैं शांति से, जैसा मेरा चल रहा है, जो चल रहा है, मैं शांति से बैठा हूँ, आनंद से बैठा हूँ, मुझे बहुत कम आकुलता है। लेकिन अब मान्यता कितनी जबरदस्त है, मान्यता का खेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 1000 गुना शांति से बैठा हूँ जैन साहब, ठीक है, बिल्कुल शांत, मुझे कोई आकुलता नहीं, बहुत अच्छे से बैठा। लेकिन इतने में 1 करोड़पति आदमी से मिला। किससे मिला? करोड़पति आदमी, जो जिसके पास 3-3 फ़ोन रख के घूम रहा है। कितने फ़ोन? 3 मोबाइल। और लगातार उसको कभी इस पे सुनता है, कभी इस पे सुनता है, कभी कहता है वो करोड़ का माल बेच दो, कभी कहता है करोड़ का माल खरीद लो, कभी कहता है उस बंगले में उसको कर दो, कभी कहता है उस बंगले को बेचो। ऐसी वो बातें करता है, ठीक है ना। देखना ध्यान से, है ना। निरंतर 1 मिनट उससे अपन को भाई साहब बोले तभी कर रहा हूँ, ऐसे ऐसा दिख रहा है वो। फिर भी देखो मान्यता कितनी खतरनाक है। इतने मूर्ख आदमी हमें वो सुखी दिखता है और हम दुखी दिखते हैं। कमाल है, तुम्हारी इतनी गिरवी बुद्धि रखी हुई है, तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि यार ये सुखी है कि मैं सुखी हूँ। तुम्हें लगता है इसके देखो कितने मजे, लोग कहते इसके कितने मजे हैं। तो भाई किस बात के मजे दिख रहे तुम्हें? अरे साहब मैंने देखो 3-3 मोबाइल, और एक मोबाइल 25-25, 50-50 का रखता है, और भाई साहब दिन भर करोड़ों की डील करता है। ये सुख का लक्षण बनाया तुमने, बनाया भी तो तुम्हें ये आदमी सुखी दिखा है मुझे। हाँ मुझे कह रहे, हाँ मुझे लगता है जब तुम्हें बता रहा हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम अपने ऊपर ले लो, मैं अपने ऊपर लेता हूँ। हाँ ये अपनी बुद्धि का दिवालियापन है, ये मिथ्या दर्शन की चरम सीमा है कि तुम हम इतना भी भेद नहीं कर पाते कि यार ये सुखी है कि मैं सुखी हूँ। ख्याल में आएगी कि ये नहीं क्लियरिटी है। जबकि हम देख रहे हैं बेचारे की पत्नी उससे कह रही भोजन कर लो, वो कह रहा बाद में देखेंगे, उससे कह रहे कुछ पी लो, पानी पी लो, कह रहा बाद में देखो, फुर्सत ही नहीं बेचारे के पास। लेकिन हमें वो सुखी दिख रहा। कि तुम्हें सुखी क्यों दिख रहा? कि 5000 करोड़ का मालिक है। कितने करोड़ का मालिक है? मैंने इसका पढ़ा था भी पीछे, मुकेश अंबानी का। ये सुबह 5 बजे उठता है और रात के 11 बजे फ्री होता है, और 8-10 घंटे तो एक कुर्सी पे अपने ऑफिस में जाके बैठता है वो खुले में बैठता है ऐसा। और उसके एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं वहीं, और वहीं अपनी कुर्सी डाल लगी, उसने केबल वेबल नहीं बनवा रखी। ख्याल में आया कि नहीं आया? लेकिन तुम्हें दिखता है कहीं से कि ये दुखी आदमी है। अरे उसकी फोटो देखे टीवी में तो लगे जे है सुखी आदमी। भगवान को तो हम झूठ मूठ का कहते हैं कि तुम 3 लोक के नाथ हो। हमें तो 3 लोक के नाते दिखते हैं, और हम इनको कहते हैं कि तुम सुखी हो, लेकिन इनमें कुछ नहीं दिख रहा। क्योंकि इनमें सुख दिख रहा होता तो श्रद्धा इनके जैसे बनने के लिए लालायत होती है, और श्रद्धा उसके जैसे बनने के लिए लालायत है। इसका मतलब सुख कहाँ दिख रहा है?